नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। आज साथियों, जो हम लोगों ने कल टॉपिक देखा था राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, उससे संबंधित आज क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूं जो आपके आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए चलिए हम लगे हाथ इसको देख लेते हैं। सबसे इसमें पहला जो प्रश्न है मैंने बनाया है कि यहां ध्यान देंगे, पहला प्रश्न ये बना है इसमें कि 18 से लेकर के 24 दिसंबर के बीच खेला गया सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन कहाँ किया गया था। ए ऑप्शन कह रहा है दिसपुर, बी ऑप्शन कह रहा है मिजोरम, सी ऑप्शन कह रहा है गुवाहाटी, डी ऑप्शन है कोहिमा। आप सभी को पता है गुवाहाटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या इससे बनता है कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 18 से 24 दिसंबर के बीच संपन्न हुआ और यह जो इसका कौन सा संस्करण था, एडिशन कौन सा था। ए ऑप्शन कह रहा है 83वां, बी ऑप्शन कह रहा है 84वां और सी ऑप्शन कह रहा है 85वां, डी ऑप्शन कह रहा है 86वां। सही जवाब होगा सी ऑप्शन यानी कि 85वां। आ रही बात समझ में। यहां सबसे प्रश्न बनता है, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने थे हम बनाए हैं यहां पे। तीसरा प्रश्न कहता है कि 85वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन था, यानी पुरुष एकल विजेता था कौन था। ए ऑप्शन कह रहा है चिराग सेन, बी ऑप्शन कह रहा है थारुण एम, सी कह रहा है अनमोल खर्ब, डी कह रहा है तन्वी शर्मा। सही जवाब है पुरुष एकल विजेता जो है वो चिराग सेन है और चिराग सेन जो थे वो रेलवे के थे। ध्यान रखिएगा, रेलवे, ये ध्यान देने वाली बात है। और नेक्स्ट चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न बना है कि 85वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल विजेता, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, महिला एकल विजेता। आ रही बात समझ में। ए ऑप्शन कह रहा है अनमोल खर्ब, बी ऑप्शन कह रहा है तन्वी शर्मा, सी ऑप्शन कह रहा है प्रिया सेन, डी ऑप्शन कह रहा है प्रज्ञा वर्मा। सही जवाब है अनमोल खर्ब। ये ध्यान रखिएगा, अनमोल खर्ब कहां से है तो हरियाणा राज्य से ताल्लुकात रखती है, हरियाणा। ये ध्यान देने वाली बात है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट चलिए, और ये देखिए, ये तन्वी शर्मा जो है इसी महिला एकल विजेता की ये उप विजेता हो जाएंगी, है ना, उप विजेता हो जाएंगी। और इनका जो ताल्लुकात है तन्वी शर्मा का, ये किस राज्य से ताल्लुकात रखती हैं, पंजाब से रखती हैं। कभी कल लोक सेवा एक भी पूछ देता है। पांचवा प्रश्न में हम चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि 85वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला युगल विजेता जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ए ऑप्शन प्रिया देवी कोंजोंग बाम, बी ऑप्शन करा श्रुति मिश्रा, सी ऑप्शन ये है तनीषा, डी ऑप्शन नवधा मंगलम। सही जवाब है इसमें कि महिला युगल विजेता में ये दोनों लोग पार्टिसिपेट की, ये जीती थी और ये जीती थी, दोनों महिला युगल थी। यानी प्रिया देवी कोंजेंग बॉम भी थी और श्रुति मिश्रा, यही युगल महिला युगल जीती थी। अब इसमें यूपी का कौन है तो श्रुति मिश्रा हो जाएंगी यूपी की, और प्रिया देवी कोंजेंग बॉम जो हो जाएंगी ये मणिपुर की हो जाएंगी। ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। छठा प्रश्न बनता है कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करेंगे आरओ एआरओ का, तो करेंट अफेयर वहां 4 लाइनर बनने की भी प्रवृत्ति देखा गया है। इसीलिए उसके पैटर्न को देखते हुए प्रश्नों को इस तर्ज पे भी डिजाइन किया गया है 4 लाइनर। हालांकि ये संघ लोक सेवा इस तरह के पूछता है, लेकिन संघ लोक सेवा आप जानते हैं स्पोर्ट्स आजकल क्वेश्चन नहीं बना रहा है। यहां ध्यान रखिए क्या कह रहा है पहला कथन कि यह इसका 85वां संस्करण है, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया,
सभी एकदम सही है। सभी आयोजन जो 18 से 24 के बीच में जितने भी स्पर्धा हुआ इससे संबंधित बैडमिंटन सब गुवाहाटी में हुआ और 18 से 24 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। बिल्कुल सही, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसमें पुरुष एकल का उप विजेता, ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल का उप विजेता थारुण एम था। बिल्कुल सही। इस थारुण एम कहां के हैं, तेलंगाना से ताल्लुकात रखते हैं। आरी बात समझ में, तेलंगाना, ये है तेलंगाना, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य से इनका ताल्लुकात है। अब दे रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कह रहा है ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन कह रहा है केवल दो, सी ऑप्शन कह रहा है एक, दो व तीन और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीजें जो छुट्टी थी, उप विजेता वो भी आपके आ गए थारुण है। विजेता भी आपने जान लिया कि पुरुष एकल का विजेता चिराग सेन था और चिराग सेन रेलवे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी प्रश्न 4 लाइनर है, ध्यान दे, 3 लाइनर है। ये कह रहा है कि 85वां, ध्यान रखिएगा, 85वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, अरे बात समझ में, के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया 3 कथन। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि इसमें महिला एकल, ध्यान रखिएगा, अब महिला एकल की बात आ गया, महिला एकल की उप विजेता तन्वी शर्मा रही। बिल्कुल सही। और ये तन्वी शर्मा, ध्यान रखिएगा, ये पंजाब राज्य से ताल्लुकात रखती है। तन्वी शर्मा कहां से, पंजाब राज्य से तन्वी शर्मा रही। यही चोटिल हो गई थी, ध्यान रखिएगा, गेम में फाइनल के समय ये चोटिल हो गई थी, इसलिए बड़ी चर्चे में थी तन्वी शर्मा। महिला एकल विजेता कौन रहा, महिला एकल, अब देखिए, महिला एकल उप विजेता तन्वी शर्मा, महिला एकल विजेता कौन हो गया, अनमोल खर्प। अभी हम चर्चा किए हैं कि अनमोल खर्प किस राज्य से ताल्लुकात रखती हैं, तो हरियाणा राज्य से। ठीक है। तीसरा क्या है, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो कथन है वो कह रहा है कि महिला युगल में, अब देख लीजिए, महिला युगल में जोड़ी प्रिया देवी कोंजोंगबाम, इनका ताल्लुकात किससे है, प्रिया देवी का मणिपुर राज्य से है। ठीक है, मणिपुर राज्य से है प्रिया देवी कोंजोंगबाम। तथा श्रुति मिश्रा, ये श्रुति मिश्रा कहां की है, यूपी से है, यही पूछा जाता है अक्सर, विजेता रही। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट सही। इस तरह से देखा जाए, ए ऑप्शन कह रहा है केवल एक, बी ऑप्शन कह रहा है एक और दो दोनों, सी ऑप्शन कह रहा है केवल दो, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये था साथियों जो टॉपिक हम पढ़े थे, 85वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो उससे संबंधित क्वेश्चन सीरीज था, ये क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन बने हैं। अब इससे बाहर लोक सेवा आयोग कहीं प्रश्न बना ही नहीं पाएगा, न बनेगा न बना पाएगा वो। इसी तरह से साथियों सारे करंट अफेयर आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे आयाम आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चाय पीजिए, चर्चा कीजिए, और चाय पीते पीते हमारा यूट्यूब पे ये वीडियो 4-5 मिनट का, 4-4 मिनट का वीडियो रहेगा, देखते रहिए और आपका क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। हो सकता है कि आपके परीक्षा में हम कुछ उपयोगी सिद्ध हो जाए। इसी प्रयास से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।